तो भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को युद्ध विराम पर समझौता हुआ है। ये समझौते को अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से देख रही है, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन उसके बाद तुरंत 3 घंटे में पाकिस्तान की तरफ से किया गया। तो ये सीज फायर का मतलब क्या है? जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी ने कुछ सवाल उठाए, तो उनसे सीधे कुछ सवाल करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्म चेलानी इस वक्त। सबसे पहला सवाल तो यही है कि मैंने आपका ट्वीट देखा है और आप इस संघर्ष विराम को या सीज फायर को अलग तरीके से देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये काय का सीज फायर है, तो ये सीज फायर को आप कैसे देखते हैं? सीज फायर की एग्रीमेंट हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच। वो कोई पेपर पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, एक ऑरल अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच। अब उसके बजाय एक तो बहुत ही अब्रप्ट अनाउंसमेंट हुआ कि सीज फायर हो गई है, और दूसरा सीज फायर लागू होने के बाद पाकिस्तान उसको वायलेट कर रहा था और हम शांत थे। तो इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि सरकार ने, भारत की सरकार ने इस तरह से सडनली क्यों एक्सेप्ट किया सीज फायर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना बहुत ही जरूरी था अगर पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर खत्म करना है। क्योंकि अगर आप ऑपरेशन सिंदूर को इनकंक्लूसिव रखते हैं तो उससे क्या है कि पाकिस्तान को और एनकरेजमेंट मिलेगी कि वो भारत के खिलाफ टेररिज्म करे। अब पाकिस्तान में सीज फायर अनाउंसमेंट के बाद बहुत खुशी है, बहुत सेलिब्रेशंस हो रहे हैं वहां पर। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री है भारत के खिलाफ। तो इस स्थिति में कई सारे सवाल उठते हैं कि हमने अमेरिकन प्रेशर के अंदर आके ये सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया। ये जो ऑपरेशन हुआ था ये सिर्फ 3 दिन चला, 7 तारीख को शुरू हुआ और 10 तारीख को हमने इसको बंद कर दिया। अब 3 दिन में कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन दुनिया में सक्सेसफुल नहीं रहेगा। अब देखिए अमेरिका ने भी जब कोई मिलिट्री ऑपरेशन किया है वो ऑपरेशन लंबा चला है। 3 दिन में कोई भी ऑपरेशन वर्ल्ड हिस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो जब हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था तो हम लोगों को पता था कि ये ऑपरेशन ऑन अ सस्टेन बेसिस चलाना पड़ेगा और पाकिस्तान मिलिट्री पर काफी गहरे कॉस्ट इंपोज करने पड़ेंगे। और इसके लिए हमने ये सारी प्लानिंग की थी कि जब अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो हम उन पर और ज्यादा कॉस्ट इंपोज करेंगे। मगर 3 दिन के बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया, सीज फायर एक्सेप्ट कर दी, और आप आज इंडियन एयरफोर्स को कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट रिलीज करवाई कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। जब आपने सीज फायर एक्सेप्ट कर ली, अब मान रहे हैं कि सीज फायर लागू है और आपने मान लिया कि मिलिट्री ऑपरेशन बंद हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर कहां रहा? लेकिन बातचीत जो शुरू हुई थी, ये सारा मामला शुरू हुआ टेररिज्म के नाम पर, और हमने अब क्लियर कर दिया है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अब ट्रंप कह रहे हैं कि कश्मीर को लेकर बातचीत होनी चाहिए और वो उसके लिए बीच बचाव करने के लिए तैयार है। तो मामला कश्मीर की तरफ जाता हुआ तो नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में पार रिस्पेक्ट्स पार। अगर आप सक्सेसफुल हैं कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन में तो दुनिया आपको रिस्पेक्ट करती है। मगर भारत ने तो सीज फायर मान लिया, सक्सेस दिखाई नहीं। तो अब क्या है कि जो नैरेटिव है दुनिया में वो कश्मीर में पड़ गया है। ट्रंप जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं जो पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर कोर मुद्दा है, कश्मीर का हल निकालना पड़ेगा। उसके बिना उसके अगर हल नहीं निकलता है तो फिर पाकिस्तान की जो लड़ाई है भारत के खिलाफ वो खत्म नहीं होगी। तो ट्रंप कह रहे हैं कि ट्रंप इग्नोर कर रहे हैं कि कोर इशू क्या है। कोर इशू है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कोर इशू है। वो कह रहे हैं कि कोर इशू तो कश्मीर है
और वो चाहते हैं कि इस कश्मीर इशू में वो मीडिएट करें, एक सोल्यूशन निकालें। अब वही है पाकिस्तान की कहानी, मीडिएशन कराओ बाहर से, इंटरनेशनल मीडिएशन। तो जो और इंटरनेशनल मीडिया है वो भी अब आज कह रहा है कि कश्मीर कोर इशू है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और इंडिया पाकिस्तान का हाइब्रिडेशन दोबारा आ गया, और एक तरह का फॉल्स इक्विवेलेंसी भी आ गई है कि जो विक्टिम है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भारत, उसको उसी लेवल पे लगा रहे हैं जैसे जो परपेट्रेटर है, परपेट्रेटर और विक्टिम एक ही लेवल पर है अभी। इस तरह का जो फॉल्स इक्विवेलेंसी है ये दोबारा से खड़ी हो गई है। जफर इस्लाम, आपने सुना कि ब्रह्मचेलानी इसके बारे में क्या कह रहे थे। उनका यह कहना है कि ये जल्दबाजी हुई है और अब मामला कश्मीर की तरफ जा सकता है। ट्रंप आकर यहां पर कह रहे हैं कि कश्मीर पर बातचीत होगी। देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो मैं अपने जाबाज आर्म फोर्सेस को सलाम करना चाहता हूं, जिन्होंने सिर्फ देश का दिल जीता नहीं, एनिमी का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरे दुनिया में भारत को का लोहा मनवा के रखा है। इस पूरे 3-4 दिनों में जो आर्म फोर्सेस ने अपने ताकत का जो मुजाहरा किया है, पूरी दुनिया ने मान लिया कि भारत एक शक्तिशाली देश है और उसको किसी की मध्यस्थता और किसी के अप्रोच की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा आतंकवाद के खिलाफ वो लड़ेगा और आतंकवादियों को घर घर पे घुस के मारेगा। इस बार जो 1971 में भी नहीं हुआ था वो करके हमने दिखाया कि रावलपिंडी के एयरबेस से लेके पाकिस्तान के 9 एयरबेस को हमने खाक में उड़ा दिया। वहां के खुद लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री तक कहते हैं शहबाज शरीफ, कि हमारे जखीरे को पूरा उड़ा दिया भारत के मिसाइल ने। पूछ रहे हैं 1971 में नहीं हुआ था क्या? आर्म्स एंड एम्यूनिशन तो उसको भी उड़ा दिया। और कितने नहीं, अभी साहिल भाई मैं वही बता रहा हूं कि देखिए जिस तरह का मुजाहरा किया हमारे आर्म फोर्सेस ने उसको पूरा सलाम करना चाहिए। इस बार जिस तरह से हमने ताकत दिखाई और हमने ये जो बात जो कह रहे हैं आप, जो जफर साहब 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और आप कह रहे हैं कि इसकी तुलना उससे कर रहे हैं आप। एक मिनट, मतलब आप 1971 में जो भारतीय सेना ने किया उनका आप अपमान कर रहे हैं। आप अपमान कर रहे हैं 1971 में जो भारतीय सेना ने किया। भारतीय सेना ने उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश नाम का एक देश बना दिया, 90,000 लोगों सुन लीजिए मेरी बात खत्म कर रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं दोनों एक ही बात है, जरा सुन लीजिए। देख, बात आप बीच में बोल रहे हैं, आपको शायद सुनने में थोड़ी कमी हो रही। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अंदर तक जिस पेनिट्रेशन के साथ अंदर में घुस के मारा पाकिस्तान को, 1971 में भी हमने वो मारा नहीं था जो पेनिट्रेशन के साथ। अरे 1971 में हमने जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए भाई साहब, वहां पर उसका गढ़ है, उसमें भी 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े। आप बांग्लादेश जो पूरी पाकिस्तान बीच में बोलने तो पाकिस्तान नहीं मानते। एक सवाल यहाँ पर आर्म फोर्सेस को पाकिस्तान नहीं मानते। जफर इस्लाम क्या बात कर रहे हैं आप लोग? एक मिनट आशुतोष, एक मिनट। जफर इस्लाम, सवाल यहां पर यह है जो ब्रह्मचेलानी भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सीज फायर करके हमने गलती की है, हमें सीज फायर नहीं करना चाहिए था। जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है, वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के एक्सपर्ट है वो, और वो कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से हमको सीज फायर नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले तो कंफ्यूजन इस बात का है कि ये सीज फायर है, अंडरस्टैंडिंग है, असलियत में है क्या? देखिए साहिल साहब, ऐसा है कि पहले जरा आशुतोष जी को बोलिए जरा अपना मुंह बंद रखे, सुनने की क्षमता रखे, बीच में रिएक्ट करने से आप अपनी बात एनालिस्ट नहीं बन जाएंगे। वो मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद उसका आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं आर्म फोर्सेस की तारीफ कर रहा हूं इसलिए कि उन्होंने इस तरह से अंदर घुस के मारा है। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं जो आप सवाल कर रहे हैं, एक समझौता है, एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, लड़ाई थी और लड़ाई जारी रहेगी। अगर हम किसी चीज पे भी बात करते हैं तो सिर्फ आतंकवाद के बारे में बात करते हैं कि हमें आतंकवाद वहां खत्म करना है, और आतंकवाद के लिए अगर हमको फिर से ऑपरेशन करना पड़ा तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी मां बहनों ने अपने सिंदूर खोए हैं उसको अभी हम उनको जो है सवाल अभी भी कायम है। मार के लोगों को, गुनाहगारों को मारा है और उनको उसका हिसाब दिया है, लेकिन हम ये जारी रखेंगे और ये सिर्फ समझौता है। ठीक है, चलिए। जफर इस्लाम जी, सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ में, और आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 सवाल उठाए हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत, जो सीज फायर हुआ है, क्योंकि आप तो शांति चाहते ही थे, आपका तो मानना ही था कि दोनों देशों में इस तरीके से लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नुकसान हो जाता है सबका, तो सीज फायर से आप खुश हैं या आपके कुछ और सवाल इसके साथ खड़े होते हैं?
साहिल भाई, पूरा देश इस अभूतपूर्व डोनाल्ड ट्रंप के किए हुए ट्वीट के सीज फायर से स्तब्ध है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था जिससे सीज फायर हुआ, ये आप लोग भी दिखा रहे थे, हम भी देख रहे थे, आशुतोष भी देख रहे थे और दुर्भाग्य से संगीत रागी भी देख रहे थे। आप देखिए, पहली बार किस तरीके का अभूतपूर्व समर्थन था। हमारी सेना ने शौर्य का, पराक्रम का, प्रोफेशनलिज्म का, कितना कायदे का मुजाहिरा किया कि पूरा पाकिस्तान अपने घुटनों पर था। पूरा का पूरा पाकिस्तान जो था, हम लोग अपर हैंड पर थे। लगातार हम उनके सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि हम उनके क्या नाम आतंकी ठिकानों पर प्रिसाइज वॉर कर रहे थे और एक एक को चुन चुन करके हमने मारा था। और बल्कि इसमें तो एक रात ऐसी भी आई थी, आपसे बताएं साहिल भाई, कि उस रात में तो तमाम मीडिया के चैनलों के एंकरों ने, एडिटरों ने जो है इस्लामाबाद पे, लाहौर पे, रावलपिंडी पे, कराची पे कब्जा भी कर लिया था। वो दाखिल खारिज पता नहीं करा पाए कि नहीं करा पाए। इस तरीके का जो मीडिया का भी जो इतना सपोर्टिव हैंड था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में, यह अभूतपूर्व था। अचानक से क्या हुआ कि एक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है और वो आदेशात्मक ट्वीट दिखाई देता है सबको। भारत की सरकार के प्रति सब लोगों के सवाल डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से शुरू होते हैं और हिंदुस्तान जानना चाहता है कि क्या ये सही है, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद सारी चीजें सेटल हुई हैं, ये सीज फायर हो, अच्छी बात, लेकिन क्या हमने अपने उद्देश्य हासिल कर लिए? क्या सारे के सारे टेररिस्ट कैंप डिसमेंटल हो गए हैं पाकिस्तान में? जिस पाकिस्तान की आर्मी को हम ये कहते थे कि ये आर्मी जो है आतंकवादियों का गढ़ है, आतंकवादियों का सपोर्ट करती है, क्या उन आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान की आर्मी डिसमेंटल हो गई है? जवाब आता है नहीं। फिर हम कहते हैं कि 6 महीने के अंदर अगर मोदी जी की सरकार तीसरी बार आ गई, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का था, तो पीओके हमारा हो जाएगा। तो क्या पीओके हमारा हो गया है? जवाब आता है नहीं। बायसरण के जो आतंकी हैं, जिन लोगों ने हमारे 28 निर्दोषों को, 26 निर्दोषों को मारा था, आपने क्या नाम, वो मार दिए गए हैं? जवाब आता है नहीं। ठीक है, लेकिन आपने शशि थरूर का स्टेटमेंट नहीं देखा। उन्होंने कहा कि जो सबक सिखाना था वो सिखा लिया, अच्छा हुआ कि सीज फायर हुआ। पी चिदंबरम कह रहे हैं कि अच्छा हुआ सीज फायर हुआ, सही समय पे हुआ। जब ये बात, और ये पूर्व गृह मंत्री है शशि थरूर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा हो गया, तब कांग्रेस पार्टी की ये भूमिका कौन सी भूमिका मानी जाए ऐसी स्थिति में? नहीं, दो चीजें बड़ी साफ है। कांग्रेस पार्टी की भूमिका हम पहले वॉर के तुरंत बाद स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी सीडब्ल्यूसी की जो वो है रेजोल्यूशन है, वो हमारी भूमिका स्पष्ट है। हम सेना की बात कर रहा हूं मैं, हम सरकार के साथ में है। जी सुन तो लीजिए ना सर, आप साहिल भाई थोड़ा सा हमें बोलिए। हम कहीं ना कहीं अपने आर्म फोर्सेस का मनोबल गिराना चाहते हैं। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि हमारी जो भूमिका सीडब्ल्यूसी की है, अगर हम ये चाह रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, हम संसद का सत्र बुलाया जाए, ताकि सारे सवाल जवाब वहां पर हो सके। वहां पर चिदंबरम साहब भी होंगे, वहां पे शशि थरूर भी होंगे, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी होंगे, अमित शाह जी भी होंगे, और वहां पर इनका एक ऐसा सांसद जो पता नहीं क्या क्या भांड और भाड़ लिख रहा है, वो निशिकांत दुबे भी होगा।